डूसू इलेक्शन में एक बार फिर से भगवा लहराया है। बता दें कि भगवा का परचम लहराया है। एबीवीपी की 3 सीटों पर बड़ी जीत हुई है, जबकि एनएसयूआई को वाइस प्रेसिडेंट की सीट पर ही संतोष करना पड़ा। टकराव की स्थिति दोनों ही संगठनों में देखी गई, लेकिन एक बार फिर से छात्रों ने जो है वो भगवा पर भरोसा जताया और अभी जश्न का माहौल एबीवीपी संगठन के छात्रों के बीच। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से जश्न, जीत का जश्न है, क्योंकि डूसू चुनाव में प्रेसिडेंट पद पर दावेदारी एबीवीपी की हो चुकी है। हालांकि एनएसयूआई ने वाइस प्रेसिडेंट के पद को जरूर निकाला, लेकिन प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष पद पर जो दावेदारी थी वो नहीं हो पाई और प्रेसिडेंट पद के साथ साथ अन्य 2 पदों पर भी एबीवीपी ने कब्जा जमाया है। ये छात्रों का उत्साह देखते ही बनता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तुषार डेड़ा ने जीत दर्ज की है। उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के अभी दहिया की जीत हुई है। सचिव पद पर एबीवीपी की अपराजिता की जीत हुई है। संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी के सचिन बैसला जीते। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 3 सीटों पर जीत हासिल की। अध्यक्ष पद पर तुषार डेड़ा, सचिव पद पर अपराजिता और सह सचिव पद पर सचिन बैसला ने शानदार जीत हासिल की। वहीं उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के अभी दहिया ने जीत हासिल की। कि एबीवीपी अध्यक्ष पद पर तुषार डेड़ा, सचिव पद पर अपराजिता और सह सचिव पद पर सचिन बैसला ने शानदार जीत हासिल की। वहीं उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई ने जीत हासिल की। बता दें कि अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के हितेश गुलिया को 20,345 वोट मिले, जबकि एबीवीपी के तुषार डेड़ा को 23,460 मत मिले। साथ ही उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के अभी दहिया को 22,331 वोट और एबीवीपी के सुशांत धनखड़ को 20,502 वोट मिले। सचिव पद पर एबीवीपी की अपराजिता को 24,534 वोट और वहीं एनएसयूआई की यक्षणा शर्मा को 11,597 वोट मिले। सह सचिव पद पर एबीवीपी के सचिन बैसला को 24,955 वोट और एनएसयूआई के शुभम कुमार को 14,960 वोट मिले। वहीं दूसरी ओर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी पदों के लिए 24 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, कांग्रेस से जुड़े नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, माकपा समर्थित स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और सीपीआई-एमएल लिबरेशन से संबंधित ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने चारों पदों पर उम्मीदवार उतारे थे और बीते 22 सितंबर को छात्र संघ चुनाव को लेकर मतदान हुए थे और शनिवार 23 सितंबर को छात्र संघ चुनाव की मतगणना हुई, जिनमें एबीवीपी ने 3 सीटों पर ऐतिहासिक जीत हासिल की। बहरहाल छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्वक रहा और साथ ही छात्र संघ चुनाव को लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। जगह जगह पर पुलिस बल के साथ साथ सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी गई थी और साथ ही मतगणना केंद्र के आसपास बैरिकेडिंग भी की गई थी। दिल्ली से टोटल टीवी के लिए कुणाल शर्मा की रिपोर्ट। तो शांतिपूर्ण संपन्न हुआ जिस तरीके से डूसू चुनाव, तो उसी तरह जब मतगणना हुई तो एबीवीपी के छात्रों का परचम लहराता हुआ नजर आया और एनएसयूआई ने हालांकि एक सीट निकाली है वाइस प्रेसिडेंट की, लेकिन भारी भरकम जीत कही जाए तो एबीवीपी की ही हुई। छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और जश्न छात्र मना रहे हैं। छात्र छात्राएं जमकर झूम रहे हैं और हमारे सहयोगी प्रणय शर्मा हमारे साथ हैं लाइव। ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर सीधे उनका रुख करेंगे। प्रणय, आज का जो नतीजा रहा, इसकी उम्मीद शायद किसी भी चुनाव में पॉजिटिव तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी हारेगी या क्या रिजल्ट रहेगा। नतीजा एबीवीपी के जो पक्ष में रहा है, क्या इसकी उम्मीद एबीवीपी के छात्रों ने की थी? देखिए सौरभ, निश्चित तौर पर क्योंकि 4 साल के बाद छात्र संघ का चुनाव हुआ है। अगर हम दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करें तो 4 साल के बाद
इस बार किए गए हैं, कंडक्ट हुए हैं, जिसमें एबीवीपी 3 सीट जीतने में कामयाब हुई। सबसे अहम बात यह है सौरभ कि अच्छे मार्जिन के साथ ये तीनों सीटें बीजेपी माफ कीजिएगा एबीवीपी जीतने में कामयाब हुई, जिसमें अध्यक्ष पद का जो जीत का अंतर था वो 3115 वोटों का था। तुषार देड़ा जो कि एबीवीपी के उम्मीदवार थे, उन्हें 23,460 वोट प्राप्त हुए। वहीं सचिव पद के लिए अपराजिता एबीवीपी से खड़ी हुई थी, उन्हें 24,534 वोट मिले और जीत का जो अंतर था वो 12,937 वोटों का था। वहीं सहसचिव की अगर हम बात करें, जिसपे सचिन बैसला थे, उन्हें 24,995 वोट मिले और उनके जीत का अंतर 9,995 था। तो ये 3 जो सीटें हैं, इस पर एबीवीपी बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने में कामयाब हुई है। लेकिन हाँ, एक सीट जो वाइस प्रेसिडेंट की सीट है, उस पर एनएसयूआई के अभी दहिया जीतने में कामयाब हुए हैं। वो एक एबीवीपी को झटका जरूर लगा, लेकिन 4 में से 3 अगर सीट आप जीत रहे हैं तो ये जीत इसे अच्छी जीत कहा जाएगा। और एनएसयूआई को जैसी उम्मीद थी वैसा वो कुछ कमाल या करिश्मा कर पाने में नाकामयाब रही। वहीं एबीवीपी के लिए हमने ये भी देखा कि किस तरीके से बीजेपी के सांसदों ने लगातार जो प्रचार प्रसार का जिम्मा संभाला हुआ था, हमने ये भी देखा मनोज तिवारी लगातार प्रचार कर रहे थे, रवि किशन प्रचार कर रहे थे और भी कई जो सांसद थे वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे थे। और उसी का जो फायदा है वो एबीवीपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब से कुछ ही देर में 1 मिनट में ही अभी मुझे जैसी आवाज भी आ रही है, जानकारी मिल रही है, वो ये कि एबीवीपी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी शुरू होने जा रही है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि उस प्रेस वार्ता के जरिए वो बताएंगे कि उनका आगे का रोड मैप क्या रहेगा, छात्रों को किस तरीके से एक बड़ी सौगात देने का जो वादा एबीवीपी के उम्मीदवारों के द्वारा किया गया था वो किस तरीके से पूरा करेंगे और आने वाले समय में क्या कुछ प्लान है। मौजूदा जो गठन हुआ है, जो पैनल का गठन हुआ है, वो किस तरीके से काम करेगा।